बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि बताओ कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन पूरे वर्ल्ड में कहां होता है अधिक? जल्दी बताइए। बॉक्साइट का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक कहां? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद रखिए। और भारत में कहा? उड़ीसा। यह ध्यान में रखना है। यानी ध्यान में रखेंगे, भंडारण और उत्पादन दोनों में नंबर 1 उड़ीसा है, ध्यान में रखिएगा। जबकि वर्ल्ड में उत्पादन में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान में रखेंगे। चाहे देश पूछे या विश्व पूछे, दोनों को हमें कड़कड़ाना है। आपसे पूछेगा कि बोलंगिरी 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 ये उड़ीसा में पड़ता है, किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो बॉक्साइट के लिए, याद रखना है। झारखंड के लोहरदगा में भी याद रखिएगा, ऑलरेडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए, कल हमने बताया था आपको, नालको हो गया, बालको हो गया, हिंडाल्को हो गया, इंडाल्को हो गया, ये सारी कौन सी कंपनी है? जल्दी बोलिए। एल्युमिनियम का ही है सर। एल्युमिनियम कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102। 102 कहता है कि सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला, गोल्ड का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन है? तो सर्वाधिक गोल्ड का उत्पादन करता है कर्नाटक। लेकिन आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक भंडारण कहां है? बोलिए। सर्वाधिक भंडारण जमुई सर। हो गया बिहार, जमुई। बहुत बढ़िया प्रीतम कुमार, जमुई। 57% सोना ऑलरेडी, याद रखिएगा, भंडारण है भारत का। भारत का 57% सोना बिहार में भंडारण है, यह ध्यान में रखेंगे। तो बहुत बढ़िया। अभी उत्पादन कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में ऑलरेडी कोलार, कोलार पूछेगा, कोलार किस लिए प्रसिद्ध? तो सोना के लिए। आंध्र प्रदेश का हूटी किस लिए प्रसिद्ध? आंध्र प्रदेश और बॉर्डर ऑलरेडी कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक में ही आता है हूटी। तो हूटी किस लिए प्रसिद्ध? सोना के लिए। कोहू याद रखेंगे, को से कोलार, हु से हूटी, ये दोनों सोना के लिए है, यह ध्यान में रखना। और ये कर्नाटक में है। चलिए, और पूछेगा आपसे रामगिरी। रामगिरी किस लिए प्रसिद्ध है जी? जो आंध्र प्रदेश में है, वो आपको ऑलरेडी सोना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। रामगिरी, कोलार, हूटी, ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार हो गया, हूटी हो गया, रामगिरी हो गया, ये तीनों सोना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। कोलार, हूटी कर्नाटक और रामगिरी आंध्र प्रदेश। चलो, क्लियर हो गया।
अगला सवाल। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 3, 103। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 103। 103 कहता है कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। दूसरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोयला का उत्पादन में ऑलरेडी भारत का स्थान दूसरा है, ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में यह रखिएगा कि कोयला को काला सोना कहा गया है। कैसा सोना? तो काला सोना कहा गया है। आपसे यह पूछ दे सर आपसे यह पूछ दे कि कोयला में सबसे बेस्ट किस्म का कोयला कौन होता है, बोलिए। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है। पूछेगा कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो 90% कार्बन इसमें होता है एंथ्रासाइट में, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस किस्म का पाया जाता है, तब क्या बोलिएगा? बिटुमिनस। बिटुमिनस। बिटुमिनस याद रखेंगे। और जबकि द बेस्ट टाइप कोयला कौन? एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बिटुमिनस को ध्यान में रखिएगा। आपसे और पूछेगा कि तमिलनाडु में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट। तमिलनाडु में कौन सा कोयला पाया जाएगा? लिग्नाइट, याद रखेंगे। तमिलनाडु में कौन सा कोयला? लिग्नाइट, ये ध्यान में रखना है। आपसे यह पूछ दे कि भोरा कोयला किस कोयला को कहा जाता है, तो पीट कोयला को। पीट कोयला को भोरा कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा। अभी तक बीपीसी में जो भी हमने बताया टोटल सवाल पूछ लिया है। पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक उत्पादन कोयला का कौन सा राज्य करता है, तो छत्तीसगढ़, याद रखेंगे कोयला का। लेकिन पूछेगा सर्वाधिक भंडारण कहाँ, तो झारखंड। झारखंड। इसे ध्यान में, उत्पादन हो गया छत्तीसगढ़ और भंडारण हो गया झारखंड। चलिए बताइए सिहावा पहाड़ी कहाँ है? सिहावा पहाड़ी कहाँ है, बोलिए। बोलो नीरज कुमार, सिहावा पहाड़ी कहाँ? गुरु जी तो नहीं पता है मेरे को। देखो, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, यहीं से महानदी निकलती है। चलिए अगला पॉइंट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? चांदी के उत्पादन की बात करेगा तो ऑलरेडी नंबर 1 जो हो जाता है राज्य, वो है आपको राजस्थान। आप जानते हो कि राजस्थान का जो जावर है, वो ऑलरेडी जावर खादान, वो किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। और किसके लिए? जस्ता के लिए। और किसके लिए? सीसा के लिए, याद रखिएगा। चांदी, जस्ता, सीसा। कौन? जावर। कहाँ का? राजस्थान का, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चांदी का क्या हो जाएगा? राजस्थान। खेतरी कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। खेतरी कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला सवाल क्या है जी हमारा? 105। 105 आइए। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, देखो आइएगा, देखो क्वेश्चन आ गया।
राजस्थान में स्थित खेतरी खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। तांबा। तांबा, याद रखना है। तांबा जो है ऑलरेडी पाया जो जाता है वो राजस्थान में पाया जाएगा। खेतरी इसके लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक तांबा कहाँ? राजस्थान, याद रखेंगे। सर्वाधिक तांबा जो है राजस्थान। किस लिए? भंडारण के लिए, यह भी ध्यान में रखना है। सर्वाधिक तांबा का भंडारण। लेकिन यदि वर्तमान में उत्पादन पूछ दिया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद रखना है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में मध्य प्रदेश, भंडारण में राजस्थान, ध्यान में रखेंगे। चलो अगला पॉइंट 106, क्वेश्चन नंबर 106। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन कहाँ स्थित है? अब आप देखिए, भारत में जो भी कोयला पाया जाता है ये इसका 98% जो कोयला होता है वो गोंडवाना किस्म का होता है, याद रखिएगा। कौन किस्म का? गोंडवाना किस्म का, याद रखिए। और आप जानते हो कि ऑलरेडी दामोदर घाटी जो है, दामोदर घाटी यानी कि छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, दामोदर नदी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफ भंडारण में कौन? तो झारखंड। और उत्पादन में कौन? जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये दामोदर घाटी। पूछेगा आपसे भारत का रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। क्यों? क्योंकि यहाँ 40% खनिज पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुल खनिज का 40% ऑलरेडी पाया जाता है। कहाँ? श्वेता कुमारी बताओ, कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर में सर। छोटा नागपुर का पठार में। बहुत बढ़िया। आपसे पूछेगा झरिया, करनपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, राजमहल, ये सारा कहाँ? तो ये झारखंड में। झारखंड में किस लिए? तो कोयला के लिए, याद रखिएगा। पूछेगा नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है। किस्म किस्म का कोयला पाया जाता है? बोलिए बोलिए। पीट कोयला, नो, लिग्नाइट। लिग्नाइट। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला। कोयला, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 107। बोलिए। सर पेट्रोलियम को ना ऐसी काला सोना कहा जाता है। हाँ, याद रखना है। ऑलरेडी काला सोना हमारा हो गया कोयला, या ध्यान में रखेंगे। काला सोना किसको? कोयला को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो शेर के लिए प्रसिद्ध है ना? सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है।
गिर राष्ट्रीय वन याद रखेंगे। समझ गए? चलो अगला पॉइंट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट केवलादेव, नीचे और कीजिए, और नीचे कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, काजीरंगा हो गया असम, किसके लिए? तो गैंडा के लिए। चलिए, और डी केवलादेव, ऑप्शन हुआ हाँ सर। केवलादेव हो गया पक्षी के लिए, और राजा जी हो गया ऑलरेडी, है ना, हाथी के लिए। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी। उत्तर हो जाएगा डी, याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108। बहुत सारे बाघ अभयारण्य पूछता है, याद रखिएगा। बाघ अभयारण्य आपसे पूछेगा, याद रखेंगे। जैसे बाघ अभयारण्य में पूछ लिया जाता है, पेंच अभयारण्य कहाँ है? बोलिए, पेंच अभयारण्य कहाँ? तो मध्य प्रदेश, है ना। बांधवगढ़ कहाँ? तो मध्य प्रदेश। ये सब ऑलरेडी बाघ अभयारण्य है। पूछेगा रणथंभौर कहाँ? तो राजस्थान, है ना। और गुरु घासीदास अभी चर्चा में था, है ना, टाइगर रिजर्व को लेकर, कहाँ? तो छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। पूछेगा जिम कार्बेट कहाँ? जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़। उत्तराखंड। उत्तराखंड, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा बुक्सा कहाँ, सुंदरवन कहाँ? तो वेस्ट बंगाल, ध्यान में रखिएगा। और पूछ देता है कि बांदीपुर बाघ अभयारण्य कहाँ है? जल्दी बताइए। बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक, याद रखिएगा। पूछेगा नाम दफा, कई एक बार सवाल पूछा है। नाम दफा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, भारत में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, गलत हो गया, तमिलनाडु में है। दूसरा, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी पक्षी के लिए एंड नेचुरल हिस्ट्री तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है जी? जल्दी से बताइए। गोवा में। गोवा में है, याद रखिएगा। गोवा में है, याद रखिएगा। तो आंसर हो गया क्या? केवल ए। चलो क्लियर हो गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109। अब उसी में राष्ट्रीय उद्यान की बात हो जाती है, तो आपसे पूछेगा मानस कहाँ है? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय उद्यान मानस असम में, है ना। काजीरंगा कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। अब पूछेगा और किबुल लामजाओ, जो कई एक बार पूछा है, किबुल लामजाओ कहाँ? तो ऑलरेडी किबुल लामजाओ कहाँ? तो मणिपुर में है।
किबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में, याद रखेंगे। अभी आपने देखा गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है गिर, बताइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भी बताए थे? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात बहुत में सर, व्हाइट हाँ, गुजरात गुजरात, बहुत बढ़िया। चलो और पूछेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, जल्दी से बताइए, नाम से पता चलता है। कंचनजंगा कहाँ है जी? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन? सिक्किम में सर। हाँ, सिक्किम में है ना। पूछेगा आपसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। ठीक है। पूछेगा भीतरकनिका कहाँ? भीतर कनिका कहाँ? तो दोनों हो गया, सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों उड़ीसा में हो गया। यह ध्यान में रखेंगे, दोनों कहाँ हो गया? उड़ीसा में। यह ध्यान में रखिएगा। चलो उसी तरह से और पूछ देता है कि दाची ग्राम कहाँ है, या दाची घाम कहाँ है? तो कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से दुधवा पूछ देता, दुधवा कहाँ है जी? कहाँ? यूपी में। यूपी में। यूपी। हाँ। पूछेगा केवला देव कहाँ है? केवला देव और रणथंभौर दोनों एक ही जगह है, जल्दी से बताओ। केवला और रणथंभौर दोनों राजस्थान में। एक और बड़ा फेमस है, पूछेगा पीन वैली कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, याद रखिएगा पीन वैली। ठीक है। उसी तरह से और जैव मंडल को लेकर, जैसे देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन स्वस्थाने के संरक्षण के अंतर्गत आता है? तो आपको समझना चाहिए, बायोडायवर्सिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक होता है स्वस्थाने, एक होता है स्वस्थाने और एक होता है परस्थाने। एक क्या होता है? परस्थाने, याद रखेंगे। स्वस्थाने एक होता है परस्थाने। तो स्वस्थाने में संरक्षण ऑलरेडी राष्ट्रीय उद्यान शामिल होता है और वन उपवन शामिल होगा, जैव मंडल शामिल होगा, याद रखना है। स्वस्थाने में याद रखिएगा। तो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ आ गया? स्वस्थाने में आ जाएगा। लेकिन यही परस्थाने की बात करेगा, यही यदि परस्थाने की बात करे तो परस्थाने में क्या होगा? चिड़ियाघर। हाँ, परस्थाने में क्या होगा? परस्थाने हम ऑलरेडी किसको बोलेंगे? परस्थाने में जल्दी से बताइए क्या हो गया? बाह्य संरक्षण। इसमें क्या होता है? बाह्य संरक्षण होता है। ठीक है, बाह्य संरक्षण होता है। इसमें क्या हो जाएगा? जीव बैंक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? जीव बैंक हो जाएगा, समझ गए? चिड़ियाघर हो जाएगा, संरक्षण स्थल हो जाएगा। इसी को हम लोग वाह्य स्थाने बोलते हैं या परस्थाने बोलते हैं। तो ये भी बाह्य, ये भी बाह्य, ये भी बाह्य, परस्थाने याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन ये क्या है? स्वस्थाने। बायोडायवर्सिटी में ऑलरेडी ये सारी चीजों को पढ़ना है। बायोडायवर्सिटी की बात करेगा तो आपसे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा ये सारे जैव जीव का संरक्षण किसके द्वारा होता है?
तो IUCN के द्वारा होता है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। पूछेगा IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ? तो ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ है जी? तो स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। और पूछेगा आपसे कि रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो यही तो करता है, IUCN ही रेड डेटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डेटा बुक में ऑलरेडी जो भी प्रजाति खतरे की घंटी से गुजर रहे हैं, लुप्त प्रजाति, उनको ऑलरेडी जगह दिया जाता है, याद रखना है। जैसे एशियाई हाथी, एशियन हाथी संकटग्रस्त प्रजाति है, तो ऑलरेडी रेड डेटा बुक में शामिल कर दिया गया है। सुंदरी वृक्ष ये संकटग्रस्त प्रजाति है, रेड डेटा बुक में शामिल कर दिया जाता गया है, जिसको मैंग्रोव वन बोलते हैं हम लोग, है ना? तो याद रखना है। चलिए, उसी तरह से कुछ और बायोडायवर्सिटी में पूछ दिया जाएगा। बायोडायवर्सिटी में कुछ और पूछ दिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। और आपसे पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। पर्यावरण की बात होगी तो 86, वन्य जीव संरक्षण का बात होगा तो 72। यहीं पर यदि जैव विविधता संरक्षण की बात आ जाएगी तो हो जाएगा 2002, याद रखिएगा, क्योंकि अधिनियम से एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो तीनों को याद रखेंगे, वन्य 72, ब से वन्य, ब से 72, पर्यावरण 86 और जैव विविधता 2002। 72, 86, 2002, 72, 86, 2002। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर आइए 110। 110 कहता है, क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन आइए गया, क्वेश्चन आ गया 110 में। देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल्दी से बताओ। 1972। हाँ, ब से वन्य जीवन और ब से 72, 1972 आ गया। लेकिन यही आपसे पूछता कि पर्यावरण संरक्षण कब? 1986। 86। वही कहता जैव विविधता संरक्षण कब? 2002। 2002। तो देखो 3 क्वेश्चन इससे बन गया, 3 अधिनियम में। चलो अगला सवाल 111। क्वेश्चन नंबर 111। देखिए आइए गया, चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर, भारतीय की निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करके उपरांत वन अधिनियम 1927 लागू किया था? किस वन, ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन है मिस प्रिंटिंग। 1927 को लागू किया था। 11, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए आपसे पूछेगा कि भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, देखिए गड़बड़ कर दिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1927 नहीं, 1972। 1972, 27 के जगह पर 72 होना चाहिए। किस अधिनियम को निरस्त किया गया था? तो 1878 के जगह पर लाया था, याद रखिएगा। 1878 के जगह पर 1972 को लागू किया था, याद रखेंगे। 27 वाला क्या हो गया? 72 हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गया है। चलिए, तो 78 को हटाकर 72 लाया गया, समझ गए? चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया ना क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए। यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सिंग IUCN का हेड क्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताइए, अभी बताएं। इंग्लैंड। हाँ, अभी हमने बताया कि IUCN का हेड क्वार्टर ऑलरेडी ग्लैंड में है, और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ? स्विट्जरलैंड। IUCN का हेड क्वार्टर ग्लैंड, और ये ग्लैंड पड़ेगा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए, कहता है मध्य भारत में उल्लू की कौन सी स्थानीय प्रजाति 2018 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया है? तो ये वन उल्लू को किया गया है। किसको किया गया है? वन उल्लू को ऑलरेडी 2018 में इसको रेड डेटा बुक में कर लिया गया है, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहेगा, भारत में, देखिए अभी बताया है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? जल्दी बोलो। गिर गिरवन, यार गिरवन कहाँ? गुजरात में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। काजीरंगा असम में। काजीरंगा कहाँ? असम में। असम। असम में। दुधवा कहाँ? दुबई। यूपी। दुधवा कहाँ? सुंदरवन कहाँ? वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो तो ये क्लियर हो गया हमारा। अगला पॉइंट 115। आइए, कहता है 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, के बताएगा? रियो डी जेनेरियो में। कंफर्म? यस सर। देखो, 1972 में हुआ था स्टॉकहोम। स्टॉप होम, याद स्टॉकहोम रखेंगे, ठीक है ना? कनाडा में। हाँ, और रियो डी जेनेरियो कहाँ हुआ, कब हुआ बोलो? 1992 में। 92 में, याद रखना है। क्योटो कब हुआ? 1997 में। और जोहान्सबर्ग कब हुआ? 2002 से। 2002 में। चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, आइए, ये सारे का मकसद था पर्यावरण संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर ऑलरेडी विकास का काम करना, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन को जबरदस्त ध्यान में रखा गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी जलवायु परिवर्तन पर बल देते हुए बहुत सारे सम्मेलन किया गया है पूरे
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अपना अपना आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, अगला सवाल कहता है कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कब शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए। 1973 में। 1973 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 29 जुलाई 29 जुलाई। को। 29 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाघ संरक्षण के लिए हम लोगों ने 1973 में ऑलरेडी प्रोजेक्ट को लाया। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि हंगुल का संरक्षण के लिए कब प्रयास किया गया? तो 1970 में, है ना। गिर प्रोजेक्ट कब आया? तो 1972 में, याद रखिएगा। पूछेगा कछुआ संरक्षण के लिए कब प्रयास किया गया? तो 1975 में, है ना। हाथी के लिए कब किया गया? तो 1992 में। ये सारे संरक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि इन लोगों की संख्या बढ़ सके। और हमने शेर संरक्षण किया, बाघ संरक्षण किया, तब बाघों की संख्या भारत में लगभग अभी 3800 हो गया है, याद रखिएगा। और 75% बाघ वर्ल्ड का भारत में पाया जाता है, समझ गए। और भारत में बाघों का कुल रिजर्व पूछेंगे, टाइगर रिजर्व की संख्या तो लगभग 58 है। पूछेगा टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश। सर्वाधिक टाइगर कहाँ? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश, है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आगे 117। क्वेश्चन नंबर 117 चलिए, कहता है मांसाहारी, उत्पादक, अपघटक और शाकाहारी। चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलाइए, मांसाहारी क्या होगा? द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता होगा ना जी? जी सर। हाँ, चलिए और बताइए। ऑलरेडी उत्पादक को हरा पौधा में रखिएगा ना? जी। चलिए और बताइए, अपघटक क्या हो गया? अपघटक जीवाणु। जीवाणु है ना। और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है कि नहीं? है ना। चलिए इस तरह से मिला लीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? अगला क्वेश्चन हो गया जलवायु परिवर्तन से, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और इसके प्रभावों की तैयारियों को लेकर 1992 में ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया था। बिल्कुल किया गया था। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपको रियो डी जेनेरियो में।
रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि यूएनएफसीसी का गठन करना, यही है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखेंगे। ये क्या करता है? तो ये प्रतिवर्ष मौसम में जो परिवर्तन होता है उसको लेकर आपको रिपोर्टिंग करता है। कौन? यूएनएफसीसी करता है। और यही बैठक करवाता है किसका? कोप का बैठक यही करवाता है, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी का बैठक। लगभग 29-30 बैठक हो गया है कोप का अभी तक, है ना? संभवतः 30वां बैठक 2025 में भी जस्ट हुआ। चलो, तो उत्तर क्या हो 30 हो जाएगा? गया। सी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 119 आइए। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जल में पाए जाने वाले कछुओं की 5 प्रजाति में कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? किस कछुआ की? ओलिव सर, ओलिव। हाँ, ऑलिव रिडले की संख्या ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑलिव रिडले की संख्या ज्यादा है और ये कछुआ प्रजाति है, ये ध्यान में रखना है। और ऑलिव रिडले के संरक्षण के लिए हमने अभियान कब चलाया था? बोलिए। 75। 1975। अब बाघ के लिए कब? 73। 73। चलो, बहुत बढ़िया। पूछेगा गैंडा के लिए कब? तो 87। और हाथी के लिए कब? तो 92। 93। चलो, अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए, हम लोग पढ़े थे उधर। सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में है? बोलो। उड़ीसा। हाँ, सिमलीपाल पढ़े थे और पढ़े थे भीतरकनिका, और दोनों ऑलरेडी हमारा उड़ीसा में है, याद रखेंगे। कहाँ है? उड़ीसा में, यह ध्यान में रखिएगा। अमित कुमार, हेमंत राज, निशा, प्रीतम, प्रिया, प्रियांशु, पीटी, संजीव कुमार, सत्यम कुमार, सुधीर कुमार, श्वेता कुमारी। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल, वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र हैं? टाइगर रिजर्व कितना? 58। 58। 58। चलो, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलो, अगला सवाल, गिर वन कहाँ? गुजरात। गुजरात। चलिए, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो ऑलरेडी ये हमारा वन्य जीव अभयारण्य जो चला जाएगा, इसको जाना चाहिए ऑलरेडी तमिलनाडु जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तमिलनाडु। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? तो तमिलनाडु, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट, किस पर्यावरण सम्मेलन के बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई? जल्दी से बताइए, अभी हिंट दिए थे हम लोग। रियो डी जेनेरियो। स्टॉकहोम। कहाँ? स्टॉकहोम। कब? 1973 में, है ना? और यहीं से हम लोग
पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ था, जल्दी बताइए। 92 में। 92 में। चलिए, दिवस की बात है तो बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। 5 जून को। पूछेगा विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। पूछेगा विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को। पूछेगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। पूछेगा 29 जुलाई को। और सॉरी 29 जुलाई को, 29 जुलाई को याद रखेंगे। पूछेगा ऑलरेडी आपसे पूछेगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। ये सारा जो है ये मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अगला ये क्वेश्चन नंबर 124। 124 कहता है कि 1987, क्या कहता है, 1987 मॉन्ट्रियल समझौता में पर्यावरण संकट से संबंधित था। बिल्कुल एकदम जनरल चीज है ये। 1987 में कनाडा मॉन्ट्रियल में चर्चा हुआ था कि जो ओजोन परत हमारा है उसको संरक्षण होना चाहिए। वायुमंडल के में ऑलरेडी एक परत है, इसमें जो छेद हो रहा है वो छेद ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए ओजोन संरक्षण की बात यहाँ पर किया गया था। उत्तर हो जाएगा हमारा, तो शायद भर रहा है सर। हाँ, 124 का बी। बड़ा से छोटा हो रहा है, बढ़िया। चलो, 124 का बी हो जाएगा। चलो, अगला पॉइंट, किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, जो सतत विकास, संसाधन संरक्षण और जल संकट पर ऑलरेडी एजेंडा 21 मसौदा तैयार किया गया है। तो ये सारा जो है आपको ऑप्शन दीजिए। रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो हो जाना चाहिए, रियो डी जेनेरियो है ना। ऑप्शन दीजिए इसका, 1992। और इसका ऑप्शन दीजिए। रियो सम्मेलन 1992, 2012 से। तो इसमें है नहीं, है ना, इसमें नहीं है। रियो सम्मेलन है क्या? हाँ, रियो सम्मेलन है, रियो डी जेनेरियो है ना। तो रियो मतलब रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो 1992, बिल्कुल सही है, ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डायवर्सिटी का संरक्षण के लिए ऑलरेडी आनुवांशिक विविधता के रख रखाव के लिए कौन सा संरक्षण जरूरी है? आनुवांशिक संरक्षण के लिए हमारा कौन सा संरक्षण जरूरी है? इन सीटू हो गया, एक्स सीटू हो गया, जीन पूल हो गया, और ऑलरेडी इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए X2 होगा सर। आंसर क्या होगा? आनुवांशिक। आनुवांशिक संरक्षण में क्या होगा बताइए? जीन पूल द्वारा होगा क्या सर? अभी इन सीट संरक्षण द्वारा। हाँ, अभी हम बताए थे आपको,
अभी हमने बताया था जैव विविधता संरक्षण में ऑलरेडी जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से इन सीटू मतलब स्वस्थाने और स्थानिक है। हाँ स्वस्थाने याद रखिएगा। और ऑलरेडी बाह्य स्थाने पर स्थाने दोनों का उपयोग किया जाता है किसमें? जैव विविधता संरक्षण के लिए। जैव विविधता संरक्षण के लिए याद रखिएगा, समझ गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ओनली आनुवांशिक विविधता के आनुवांशिक संरक्षण विविधता के लिए। तो आनुवांशिक विविधता के संरक्षण के लिए जीन पुल होगा सर। ऑलरेडी इसका आंसर हो जाएगा आपका हमारा इन सीटू संरक्षण हो जाएगा। चलो तो क्लियर हो गया 126 का ए। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ आ गया, जिसका हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कौन सा कथन सत्य है। COP30 को नई दिल्ली भारत में आयोजन का प्रस्ताव है। दूसरा, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में हुआ था। तीसरा, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दीजिए तो क्या है इसका, देखें। हाँ 127, ये तो गलत हो गया आपका ऑलरेडी। अब पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो गया था रियो डी जेनेरियो में, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा सही है, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र वाली बोलता है UN क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है 1995। ऑलरेडी केवल बी सही है, ये गलत, ये गलत। चलिए तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्या कहता है जी? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, बराबर क्वेश्चन ही पूछा गया है। 128 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और अभी हमने बताया था आपको कि किबुल लामजाओ मणिपुर में सर। कहा? मणिपुर में है ना। मणिपुर। और मणिपुर में है, याद रखिएगा। और ऑलरेडी ये काफी फेमस उद्यान है, ध्यान में रखेंगे। चलिए सर इसी पे ना डांसिंग डियर रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 128 का हो गया डी। अगला पॉइंट 129। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति हाँ, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी वृक्ष ऑलरेडी कैसा वन? तो मैंग्रोव वन हो गया। चलो अगला सवाल बोलो यार। भारत में मैंग्रोव वन जो है ना कि पूछेगा भारत में मैंग्रोव। सबसे ज्यादा तो कोलकाता में ही है, बंगाल में ही है ना। हाँ देखो इधर या तो यहाँ भी मैंग्रोव वन और यहाँ भी मैंग्रोव वन। पूरे वन में लगभग 1.65% जो वन है मैंग्रोव वन है, याद रखिएगा। चलो, और ये हमारा आंधी तूफान और समुद्री तटीय कटाव को संरक्षण के लिए ऑलरेडी काफी उपयुक्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130।
130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन, जल्दी बताओ। कोयला। हाँ, कोयला हो गया लगभग 76%। हमारा विद्युत का निर्माण कोयला से ही होता है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख भंडार, भारत में मुंबई है। पेट्रोलियम का प्रमुख भंडार कहाँ? मुंबई हाई हो गया, मुंबई है। थार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, और हमारा छोटा नागपुर का पठार हो गया। जल्दी से बताइए कौन होगा? मुंबई हाई। मुंबई हाई, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी मुंबई हाई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, ये सारा जो है ऑलरेडी हमारा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जबरदस्त प्रसिद्ध है, याद रखिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आ गया, आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए। बिटुमिनस है। हाँ बहुत बढ़िया। पूछेगा सर्वाधिक हाँ सर्वाधिक भंडार पूछता तो क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। और सबसे बढ़िया कोयला किस्म क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। अब भूरा कोयला क्या हो जाएगा? ईट। और तमिलनाडु में पाए जाने वाला कोयला क्या हो जाएगा? लीट। देखिए चारों क्वेश्चन बन गया आपका, चारों क्वेश्चन बन गया कोयला से, याद रखिएगा। कंसेप्चुअल स्टडी में यही फायदा होता है, एक बनाते हैं 10 क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 133। अब नहीं है सर। 133, ओ अच्छा छूट गया आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, चलिए ठीक है। 133 कहता है कि ऑलरेडी भारत में पवन ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया स्थान कौन है? भारत में पवन ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया स्थान कौन? उत्तर वाला मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और तटीय प्रदेश। बोलिए कौन होगा जल्दी से। राजस्थान वाला जो एरिया है सर उसमें। चलो देखो, तटीय क्षेत्र जो भी होगा ना, यहाँ हवा चलते रहती है, और पश्चिमी घाट ये पवन के लिए बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा, समझ गए। इसीलिए पवन ऊर्जा में सर्वाधिक कौन? तमिलनाडु और कर्नाटक। चलो अगला पॉइंट पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 2010 में शुरू किया गया। और आपसे पूछेगा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है? पहला झरिया, दूसरा अंकलेश्वर, तीसरा डिगबोई और चौथा केजी बेसिन। कहाँ गैस सर्वाधिक है बताओ? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, नहीं, कृष्णा गोदावरी बेसिन। देखो इधर, ये हो गया गोदावरी, ये हो गया कृष्णा, यही बेसिन जो हमारा गैस के लिए, जिसका रिलायंस रिसर्च कर रहा है, याद रखिएगा। तो केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस के लिए फेमस है। इसलिए 135 क्वेश्चन का सिलेक्शन था, याद रखना है, ऑलरेडी समझ जाइए। और ये प्योर एनसीईआरटी था, सारे सब्जेक्ट टॉपिक से लिया गया था। और हर एग्जाम में ज्योग्राफी में 10 से 15 सवाल पूछता है, 10 से 15 सवाल पूछा जाता है। तो इसमें ऑलरेडी यदि बढ़िया से इसका डिस्कशन कर लिए होंगे, और इसमें हमने जो डिस्कशन दे दिया है, इसमें 10 सवाल आसानी से बना सकते हैं आप, याद रखिएगा। 9 से 10 सवाल, क्योंकि भारत का भूगोल इसमें था, विश्व का भूगोल इसमें था नहीं।
तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं पटना में हैं कि नहीं, कि बाहर हैं? नहीं सर, हम पटना में नहीं है, और गांव पे। वो आपको छोड़कर सब पटना में है? नहीं यस सर। सर। तो चलिए कल मैं टेस्ट ले लेता हूं ऑफलाइन। कल ऑफलाइन टेस्ट होगा सर या नहीं है सर। एडीईओ बीपीएससी का ऑफलाइन टेस्ट होगा, याद रखना है ना, लगभग 150 क्वेश्चन का। तो ऑलरेडी इसके लिए ऑफलाइन के लिए चुपचाप आ जाइएगा गंगा घाट। गंगा घाट आ जाएंगे 3 बजे, 3 बजे, है ना, ऑफलाइन। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग ऑलरेडी आप लोग का लेवल क्या है और कितना, है ना, तैयारी है। 3 बजे किनको दिक्कत है और किनको दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताइए। अमित को, हमको दिक्कत सर है। हम नहीं है। अमित कुमार, हम नहीं है सर। संजीव कुमार, हमको दिक्कत है। आकाश पर है। आकाश कुमार, हम दानापुर में है सर, पटना में नहीं। चलो ठीक है। निशा कुमारी, नहीं आ पाएंगे सर। प्रीतम, प्रिया कुमारी, आ जाएंगे सर। नहीं आ पाएंगे सर। प्रियांशु, यस सर। आ जाइएगा। अभी तो हम संपाचक में सर, आते टाइम मिलेगा तो आ सकते हैं। कल, हाँ कल 3 बजे, आज रात के थोड़ी को बुला रहे हैं। चलो सत्यम कुमार, सुधीर कुमार, चलो। तो ऑलरेडी जो जो सक्षम है ऑलरेडी कल आएंगे। 3 बजे मैं टेस्ट रखूंगा। ये इसका प्रोग्राम आप लोग को चला जाएगा, नोटिस जाएगा ग्रुप में, तभी आप लोग आइएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। कल हम लोग रात में कल करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। अभी से जाएंगे। ठीक, जल्दी हो जाएगा।